सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद उनियाल में। टेली सीरीज़ के अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। टेली में बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं कि जब हम किसी को कोई एडवांस देते हैं तो हमें एडवांस रजिस्टर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जो आपको फीचर बताने जा रहा हूँ, इस फीचर के थ्रू अगर हमने इस फीचर को इनेबल कर लिया तो हमें अपने जितने भी आउटस्टैंडिंग एडवांसेस हैं, जो हमने एडवांसेस दिए हैं और जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, वो एडवांसेस की हमें पूरी डिटेल टैली में मिल जाएगी। इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन होता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, एक फीचर होता है टैली में मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। अगर इस फीचर को हम इनेबल कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग भी हमें दिखते रहते हैं, कितने हमारे पास जो हमारे एडवांसेस हैं जो हमने दिए हैं वो हमें दिखते रहते हैं। तो इसी फीचर को मैं जो है इनेबल करूँगा, अभी उसको इनेबल करना बताऊँगा और उस फीचर के थ्रू उसको इनेबल करने के बाद जो है कैसे करके हम उसको पेमेंट करेंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं टैली। टैली ओपन हो गया है। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी आ रहा है, मैंने एंटर मारा, नीचे लेके आया मैं वीवीएन वाली कंपनी में और इसको मैंने एंटर मार के ओपन कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारी कंपनी ओपन हो गई। थोड़ा एडवांसेस के बारे में पहले बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये अकाउंटिंग वाउचर है, मैंने अकाउंटिंग वाउचर अभी ओपन कर लिया है। पेमेंट का वाउचर है, मैंने पेमेंट का वाउचर नंबर कुछ डाल दिया है, 25 डाल दिया है। सपोज डेट कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे वीवीएन से किसी को एडवांस दे रहा हूँ स्कॉटिंग के लिए, तो मैंने ESCOR स्कॉटिंग टाइप किया तो ये आ गया एडवांस फॉर स्कॉटिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट, ये वाला मैंने एंटर ले लिया, यहाँ पे एंटर कर दिया। इसमें मैंने जो 20,000 या मैंने जो है 7,000 एडवांस दे दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ गया नीचे। पेमेंट करते समय जो, क्योंकि खर्चे का हेड जो है एडवांस वाले हेड में हम बुक कर रहे हैं, तो डेबिट जो है एडवांस हो गया है, क्रेडिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। और ये मैंने चेक नंबर यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एडवांस गिवन टू मिस्टर राम कुमार TGT, और जो भी लिखना है वो लिख दिया पूरा। और नरेशन करने के बाद मैंने इसको एंटर मार के सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इसको बैक आ गया हूँ मैं। अब इस एंट्री को देखना है कहाँ पे दिखती है, ये डिस्प्ले डे बुक, DD, 2 बार DD दबाया तो यहाँ पर ये आ गया, देखिए एडवांस फॉर स्कॉटिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स, ये एंट्री आ गई पेमेंट की। 25 नंबर का वाउचर था, एंटर मार दिया तो एंट्री ओपन हो गई है। एंट्री ऊपर होने के बाद यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब हमें अगर ये देखना है कि एडवांस रजिस्टर हमें निकालना है, सपोज कि आज की डेट में हमने कितने एडवांसेस दे रखे हैं, तो एडवांस रजिस्टर अगर हमें देखना है तो अगर हम लेजर में देखेंगे तो वहाँ पता नहीं चलेगा। तो हम अगर लेजर में देखते हैं तो कैसे जाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, इसका शॉर्टकट होता है DAL। अगर हम गेटवे ऑफ टैली में DAL प्रेस करते हैं तो कोई भी लेजर हमारा सेलेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेजर सर्च करना है अपना, स्कॉटिंग वाला है, ये आ गया है एडवांस फॉर स्कॉटिंग स्टूडेंट्स। इस पर एंटर मार दिया और यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है हमें, ये कोई जो है 31 तारीख को कोई पहले हमने कोई पेमेंट कोई एडवांस दिया था, 31 तारीख को जो है जर्नल में कोई एडवांस सेटलमेंट हुआ
फिर 31 तारीख को ये वाला है वो 25 नंबर का वाउचर है। ये हमने जो है 7,000 रुपये एडवांस दिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर ऑल्ट F1 या कुछ करते हैं तो इसकी डिटेल नहीं दिखती है हमें। ये आपको पता होगा, यहाँ पे ऑल्ट F1 करने से डिटेल दिख जाती है किसी चीज़ की, लेकिन इसकी कोई डिटेल हमें दिख नहीं रही है। अब हमें अगर यहाँ पर ये सारे एडवांस हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 दिए हमने या जो भी सेटल हुए हैं। अब इस लेजर का अगर हम प्रिंट निकालते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि किसको कौन सा एडवांस दिया। अभी जैसे हमने ये नीचे वाला जो एडवांस था 7,000 रुपये, ये राम कुमार को दिया था, मिस्टर राम कुमार को। एंटर मार के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। लेकिन अगर हम इस लेजर के प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं तो वो एडवांस रजिस्टर नहीं बनता हमारा, क्योंकि उसमें यहाँ पर उस प्रॉपर उस बंदे की जो डिटेल है वो तो आ नहीं रही है कि किस टीचर को दिया। तो इसलिए जो है, और यहाँ पर ये भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा जो है अभी सेटल हुआ कौन सा नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो सारे जो एडवांस सेटल हो गए हैं वो भी दिखाई देंगे यहाँ पे। जैसे ये ऊपर 5,000 रुपये सेटल हो गया है, ये किसी को दिया था, ये खर्चा यहाँ पर जैसे सेटल हो गया एडवांस, तो एडवांस सेटल हो गया तो वो भी यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से ये एडवांस रजिस्टर यहाँ से नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस रजिस्टर कहाँ से हमें दिखता है एक्चुअल में। तो हम जाते हैं डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है अभी कॉस्ट सेंटर, स्टैटिस्टिक्स और क्विट, यहाँ पर हमें तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं अभी। अब देखिए यहाँ पर जो है और कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है अभी, तो 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब टैली में एक ऐसा फीचर होता है कि अगर उस फीचर को हमने इनेबल कर लिया तो यहाँ पर डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जब जाएंगे तो यहाँ पर जो है एक चौथा ऑप्शन आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग्स। यहाँ पर हमें आउटस्टैंडिंग भी दिखाई देंगे हमारे। तो अभी क्या करते हैं, पहले हम उस फीचर को इनेबल करके, अब मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ। तो उस फीचर को जो है कैसे इनेबल करना है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले फीचर को हम इनेबल कैसे करते हैं, F11 पे जाते हैं हम, फिर अकाउंटिंग फीचर पे जाते हैं ऊपर वाले पे ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, यही मेरा टॉपिक था आज का। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पर इसको यस कर देते हैं। दोनों जगह पे यस करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यस, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो यस। दोनों के लिए यस यस कर दिया इसको, और इसको एंटर कर देते हैं। एंटर इसको करते चलते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हम। अब दोबारा से देखिए डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक नया आ गया। देखिए पहले 3 ही दिख रहे थे, अब यहाँ पे 4 आ गए हैं। अब हम इस पर एंटर मारते हैं, अब यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। देखिए रिसीवेबल और पेबल, जो रिसीव होने वाले हैं और जो पे होने वाले हैं, जो हमने पे करने हैं या जो रिसीव करने हैं। तो हम अभी रिसीव वाले में जाएंगे क्योंकि हमें एडवांसेस हमें रिसीव करने होते हैं। तो हम यहाँ पर चले गए, ऑल आइटम में एंटर मार दिया। तो यहाँ पर ये देखिए दिख रहे हैं जो जो हमने जब जब एडवांस दिया वो एडवांस यहाँ पर दिख रहा है हमें। एडवांसेस फॉर स्कॉटिंग स्टूडेंट, 7,000 रुपये जो दिया था, यहाँ पर नाम भी आ रहा है बंदे का, मिस्टर मनोज कुमार। अब यहाँ पर जो है एक 5,000 रुपये का हमने एडवांस दिया था जो कि सेटल हो गया, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर वो एडवांस दिखते हैं जो अभी नॉन सेटल्ड हैं, जो सेटल नहीं हुए हैं। जो सेटल हो जाते हैं वो यहाँ पे नहीं दिखते हैं। ये एडवांस दिया था एक, देखिए पेमेंट, अगर इस पर रख के एंटर मारते हैं तो इसकी डिटेल भी आती है। देखिए 10 जो उनको पेमेंट किया था, ये 7,000 रुपये यहाँ पे पेमेंट किया था, ये यहाँ पे पेमेंट किया था ये। तो इस तरह से ये यहाँ पे जो है हमें दिखाई देते हैं। अब मैं आ गया वापस गेटवे ऑफ टैली पे। अब हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में एक अकाउंट, हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, पेमेंट F5 करते हैं, और हम यहाँ पे एक अदर एडवांस पे करके देखते हैं कि अदर एडवांस में ये लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, एंटर मारते हैं, 1,000 रुपये देते हैं। एडवांस मिस्टर
राजकुमार, क्रेडिट करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1000 रुपये और एडवांस दे दिया उनको और ओके कर दिया। अब हम वहाँ पर जाके देखते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में देखते हैं, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में, ऑल आइटम में। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है एडवांस फॉर स्कॉटिंग स्टूडेंट, ये दिया था 7000 रुपये, 5000 रुपये दिया, ये दिया। देखिए अदर एडवांस में 1000 रुपये आ गया मिस्टर राजकुमार। यानी कोई भी, अभी वीवीएन की कंपनी खुली हुई है, यानी वीवीएन में आप जो भी एडवांस देंगे, अगर आपने वहाँ पे मेंटेन बिल वाइज वाला ऑप्शन जो है इनेबल कर रखा है, तो वो यहाँ पर जो है आपको एडवांस रजिस्टर अपना बनता जाएगा। तो ये एडवांस रजिस्टर बन गया आपका, एक तरह से एडवांस रजिस्टर ही तो है ये, जिसमें दिख रहा है कि कितनी तारीख को जो है एडवांस दिया है बंदे ने। और उसके बाद जो है इसको जो है यहाँ पर आप ऑल्ट पी कर दो। ऑल्ट पी करने के बाद ईयर जब ख़त्म होता है हमारा, उसके बाद ऑल्ट पी करके इसका प्रिंट निकाल लो और इसको एक फाइल में लगा के रख दो। तो ये एडवांस रजिस्टर हमारा यहीं से बन गया। अगर ज़्यादा ही है तो इसमें डेट ऑफ सेटलमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, हाथ से लिख दो कि डेट ऑफ सेटलमेंट इतना है और इतनी तारीख को जो है ये सेटल हुआ है, उसका वाउचर नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो काम हमारा टैली में हो रहा है तो उसको हम अलग से क्यों करें। तो ये हमारा यहाँ पे एक एडवांस रजिस्टर, ये मेरे विचार हैं खाली, ये हमारा यहाँ पर एडवांस रजिस्टर जो है इसमें बन जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कैसे बन गया है। इसका पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट F1, 1/4/20 से 31/3/2021 तक। यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी, 1/4/20 से 2021 मार्च 21 तक की डिटेल आ जाएगी। तो ये हमारा एडवांस रजिस्टर यहाँ पर इस तरह से बन जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये एडवांस रजिस्टर ऐसे बन कैसे रहा है। अभी तो मैंने खाली आपको एक फीचर में गए थे, हम इनेबल करना बताया था मैंने, फीचर में गए थे हम, अकाउंटिंग फीचर में गए थे ऊपर वाले में, और यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर ये 2 ऑप्शन थे जो यस हमने करे थे। तो यही करे थे हमने, और उसके बाद हमने एंटर मार के इनको एक्सेप्ट कर लिया था। अब मैं बाहर दिखाता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे कि हो क्या रहा है। जैसे हमने ये अकाउंटिंग वाउचर में हम ये पेमेंट की एंट्री आ गई। अब सपोज हम कोई एडवांस दे रहे हैं किसी को। अब 2 एडवांस तो हमने अभी देख लिए, स्कॉटिंग वाला, जब हम स्कॉटिंग वाला ले रहे हैं, माना यहाँ पे 1000 रुपये डाला, जैसे हम एंटर मार रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एडवांस बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। ये जो विंडो है ये बिल वाइज डिटेल की है। अब हम दूसरे हेड में देखते हैं, अदर एडवांस में भी आ रही है ये, अदर एडवांस में भी देखिए आ रहा है बिल वाइज डिटेल। अब हम कोई दूसरा एडवांस लेके देखते हैं, एडवांस टाइप करते हैं, जितने एडवांस होंगे आ जाएंगे। अदर एडवांस हो गया है, फीस ये नहीं है, कंप्यूटर एडवांस, कैपिटल। अच्छा जैसे ये ले लेते हैं एडवांस, कंप्यूटर एडवांस ले लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हमने कंप्यूटर एडवांस ले लिया, 1000 रुपये लिखा यहाँ पे सपोज। अब जैसे हमने एंटर मारा, क्रेडिट करा और यहाँ पे यूनियन बैंक टाइप करा, तो देखिए जो वो बिल वाइज वाली विंडो है वो आई नहीं है, नहीं आई ना वो विंडो, वो तो यहाँ पे आ जानी चाहिए थी। यहाँ पे जब हम यहाँ पे एंटर मारते हैं अमाउंट लिखने के बाद, यहाँ पर वो विंडो आ जाती है। तो यानी अभी कुछ सेटिंग और है। तो वो सेटिंग क्या है, एक तो सेटिंग है कि पहले मेंटेन बिल वाइज वाले ऑप्शन को यहाँ से इनेबल यस यस कर देना 2 बार, वो आपको बता दिया है। अब क्या होता है कि जिस लेजर में आप वो एडवांस मेंटेन बिल वाइज वाले ऑप्शन को यस करना चाहते हैं, उस लेजर में भी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने 2 लेजर में वो सेटिंग की है, इसलिए वो 2 लेजर में आ रहा है वहाँ पे एंट्री करते समय। तो हम यहाँ ऊपर जाएंगे, अकाउंट इन्फो में, लेजर में, सिंगल वाले में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे तीसरे ऑप्शन में, यहाँ पर अपना लेजर टाइप करेंगे हम, जिस लेजर में हमें मेंटेन बिल वाइज वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। तो हमें करना है अदर एडवांस में, तो अदर एडवांस आ गया, एंटर मार दिया। अब देखिए यहाँ पे एंटर मारना है, धीरे धीरे कुछ नहीं छेड़ना। यहाँ पर देखिए मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यहाँ पर जो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है या वो है, उनमें ये नो रहेगा।
तो जिनका यहाँ पर ऐसे नो रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, बस यस कर देना और एंटर मार देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। फिर दूसरे वाले लेजर में भी कर लो, स्कॉटिंग वाले में कर लो, ESCORT, ये आ गया स्कॉटिंग, इसको एंटर मारना है। यहां पर इसको, यहां पर नो रहेगा इस तरह से, इसको यहां पर यस कर देना है और एंटर मार के आगे चलना है। ये इस तरह से लेजर में वो सेटिंग कर देनी है हमने। तो ये तो थी इसकी कैसे इसको इनेबल करना है। पहले क्या करना है, F11 में जाके, अकाउंटिंग फीचर में जाके, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में जाके, यहाँ पे ये दोनों जो ऑप्शन है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो यस, ये दोनों यस कर देने हैं। इनको एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेना है ऐसे, ये यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, नंबर 2 पे ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली में आना है, ऊपर अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है। फिर ये सिंगल लेजर जहां पर लिखा है इसी में जो है तीसरे ऑप्शन पे जाना है, ऑल्टर, एंटर मारना है। यहाँ पे अपने लेजर का नाम टाइप करना है जिस लेजर में हम सेटिंग करना चाहते हैं। तो हमें करना है स्कॉटिंग, ESCORTING, एंटर मारना है और यहाँ पर एंटर 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 मार के यहाँ पर नो रहेगा तो इसको यस कर देना है। ऐसे ही दूसरे लेजर को का नाम टाइप करना है, अदर एडवांस, या जो भी लेजर में आप करना चाहते हैं, और यहाँ पर इसको यस कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है एंटर एंटर मार के। तो ये तो हो गई है, इसको कैसे इनेबल करना है लेजर में वो हो गया है इसमें पूरा, और ये लेजर में आ गया है, ये मैंने इसमें लिखा हुआ था, ये भी ओके हो गया है। अब हम एक पेमेंट की, 2 पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट एंट्री, एडवांस पेमेंट, किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डे बुक में जाके एडवांस की पुरानी एंट्री को डिलीट मार देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा भविष्य में। तो डी डिस्प्ले डे बुक में गए, ऑल्ट F2, ये आपको नहीं करना है तो मैं डिलीट मार रहा हूँ खाली, एंटर मार दिया मैंने यहाँ। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार, ये एंट्री है, इसको डिलीट, ऑल्ट डी कर दिया मैंने। स्टेशनरी एक्सपेंसेस ही छोड़ दो, एडवांस है ये, डिलीट मार दिया इसको, ये ऑल्ट डी कर दिया इसको। ये तो आपको नहीं करना ये स्टेप, अदर एडवांस। अब देखिए यहाँ पे एडवांस की कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। फंड की है, इंटरेस्ट की है, विद्यालय विकास निधि है, कैश है, विद्यालय विकास निधि, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की है, पार्ट टाइम स्टेशनरी डिपॉजिट फ्रॉम सप्लायर EMD की है, सिक्योरिटी, स्टेट लाइबिलिटी, यूनियन पोस्टेज, गेम्स, ठीक है। एडवांस की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। तो अब हम एक एंट्री, 2 एंट्री करेंगे एडवांस की। गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ मैं। पहली एंट्री है एडवांस ऑफ ₹10,000 पेड टू मिस्टर XYZ फॉर एडवांस फॉर स्कॉटिंग स्टूडेंट्स आउट ऑफ विवियन से हमने किसी को जो है 10,000 रुपये का ये पेमेंट किया है। पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने अभी क्या करा है उनको, इस वाले हेड में एडवांस फॉर स्कॉटिंग स्टूडेंट, इस हेड में हमने उनको पेमेंट किया है 10,000 रुपये। तो ये सिंपल पेमेंट की एंट्री होगी, तो इसको कर लेते हैं पहले। और बंदे का नाम आएगा मिस्टर XYZ जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो करते हैं एंट्री, अकाउंटिंग वाउचर, सपोज 1 अगस्त की एंट्री है तो वाउचर नंबर है 20, तो 20 1 अगस्त की एंट्री है F2, 1 अगस्त आ गया अपने आप। डेबिट, डेबिट कौन सा होगा, एडवांस वाला हेड होता है क्योंकि खर्चा हम एडवांस वाले हेड में कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो जब सेटलमेंट करेंगे तब उसको एक्चुअल हेड में डालेंगे, अभी फिलहाल हम एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस का हेड जो है डेबिट होगा। तो कौन सा दे रहे हैं, स्कॉटिंग, ESCORTING, स्कॉटिंग वाले हेड में एंटर मार दिया। 10 1 2 3 10,000 रुपये दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने एंटर मारा, यहाँ पर बिल वाइज डिटेल फॉर
ये आ गया, देखिए ये विंडो एक आ जाता है। इस विंडो में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगेंस्ट डिफरेंस भी ले सकते हैं, एडवांस भी ले सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। ये एडवांस और न्यू रेफरेंस वाला ऑप्शन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। न्यू रेफरेंस वाला ले लो चाहे एडवांस वाला ले लो। जब हम सेटलमेंट करते हैं तब हमें ये अगेंस्ट रेफरेंस वाला लेना है। ये बहुत ध्यान रखना है कि जब हम सेटलमेंट करते हैं तब हमें ये वाला ऑप्शन लेना है, जब पेमेंट करते हैं तब एडवांस या न्यू रेफरेंस ले सकते हैं। तो मैं न्यू रेफरेंस ले लेता हूँ। न्यू रेफरेंस में रख के मैंने यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लिया, एंटर मार दिया। जहाँ पे 20 नंबर आ रहा है यहाँ पे नाम आना है बंदे का, तो मिस्टर XYZ था, और एंटर मार दिया है। और ये एंटर मार दिया, कुछ नहीं करा इसको हमने, और एंटर मार दिया। और क्रेडिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। चेक नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पर लिख दिया एडवांस पेड। ये नरेशन है, आप लिख सकते हैं जो भी लिखना है। और एंट्री हमने कंप्लीट कर दी है। एंट्री हो गई, ऊपर वाली एंट्री हो गई है। अब दूसरी एंट्री करता हूँ, एग्जाम्पल 2 है, ये एसएफ की है, तो एसएफ की कंपनी ओपन कर लेते। पहले मैं आपको ये वाली जो वीवीएन की एंट्री हुई है, इस एंट्री को दिखा देता हूँ कहाँ गई है। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हम। डी डिस्प्ले डे बुक 1/4 से ये सारी एंट्री आ गई हैं। सबसे नीचे ये आ रही है एडवांस फॉर स्काउटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेंट पेमेंट, ये 20 नंबर वाउचर है 10,000 रुपये की। ये तो यहाँ से डे बुक में ऐसे दिखती है। अब हमें आउटस्टैंडिंग में देखना है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ऊपर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल ऑल आइटम। ये देखिए 1 अगस्त मिस्टर XYZ का नाम आ गया, एडवांस फॉर स्काउटिंग स्टूडेंट 10,000 रुपये। तो ये एंट्री हमें यहाँ दिख गई है। ठीक हो गया है। अब हम एक एंट्री और करते हैं, एसएफ की एंट्री है, एडवांस ऑफ ₹5,000 पेड टू मिस्टर ABC। अदर एडवांस वाले हेड में हमने किसी को स्कूल फंड से पेमेंट किया, TTA एडवांस था, वो 5,000 रुपये का था। उसको हम यहाँ से ऑल्ट F1 करके कंपनी को बंद कर दिया। सेलेक्ट कंपनी में हमने एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद हमने यहाँ पे कंपनी डमी एसएफ वाली कंपनी ले ली। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन जो है वो इनेबल है कि नहीं है। तो F11 अकाउंटिंग फीचर, ये दोनों ऑप्शन यस है यहाँ पे, ओके ठीक है। अब गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो, लेजर, सिंगल लेजर में तीसरे वाला ऑप्शन है अल्टर। और यहाँ पर जिस एडवांस में जिस लेजर में हम दे रहे हैं वो लेजर, तो अदर एडवांस है, यहाँ पे नहीं है, ADVA। अब देख लेते हैं अगर कोई होगा यहाँ पे तो ऐसा। ट्रांसफर TA एडवांस का यहाँ पे अलग से है। अदर से देख लो, अदर से मैंने कहीं देखा था एक एडवांस का हेड था, तो ये लिखा है, क्या लिखा है ये, अदर अलाउंसेज, अदर एडवांस, ये है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। तो हमें पता है जैसे कि हम अदर एडवांसेस नॉन इंटरेस्ट बियरिंग में ही देते हैं पैसा, वो वाला अदर एडवांसेस नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, इस वाले में ही हमें वो ऑप्शन को इनेबल करना है। तो ये वाला ऑप्शन हमने ले लिया, यहाँ पे ये एडवांस ले लिया हमने। इसमें जो है ये मेंटेन बिल वाइज यहाँ पे यस हो रखा है, बस इसको यस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सेप्ट कर दिया। अब हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे, अकाउंटिंग वाउचर। तो अब हम 20 अप्रैल की एंट्री है ये, कोई बात नहीं, हम 25 अप्रैल को पेमेंट करते हैं। वाउचर नंबर है 12, डेट है F2,
25/4 और डेबिट कर रहे हैं हम अदर एडवांसेस नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, अदर एडवांसेस नॉन इंटरेस्ट बियरिंग आ गया, एंटर मार दिया। 5,000 रुपये हम दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए विंडो अब आ गई है, बिल वाइज डिटेल, और यहाँ पर हमने क्या करना था, न्यू रेफरेंस में गए, यहाँ पर नाम लिख दिया मिस्टर ABC था उनका नाम जिनको दे रहे हैं हम, और एंटर मार दिया। और यूनियन बैंक से हम दे रहे हैं, यूनियन बैंक को नीचे ले लिया क्रेडिट में, चेक नंबर और नरेशन लिख देना यहाँ पे जो भी है, और इसको पेमेंट हमने कर दिया। इसको भी देख लेते हैं एक बार, आउटस्टैंडिंग में कहाँ दिखता है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, एंटर ऑल आइटम। ये ट्रांसफर ये एडवांस जो है पहले का दिख रहा है, किसी को दिया होगा हमने, और ये मिस्टर ABC को दे दिया है, यहाँ पर दे दिया। तो ये हम एडवांस को कैसे देते हैं, मेंटेन बिल वाइज वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए, उससे मैंने उसके संबंध में ये वीडियो बनाया था। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं या कैसा लगा है, उसके लिए आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।